हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेंट पेड या पेबल टू अ पार्टनर इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस केस में दो पार्टीज हैं, फर्म और पार्टनर। फर्म पार्टनर से बिल्डिंग को रेंट पे ले रही है, तो फर्म को पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस को कौन सी साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो रेंट है जो फर्म ने पार्टनर को पे करना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? चाहे फर्म को हो प्रॉफिट चाहे फर्म को हो लॉस, फर्म को ये रेंट पार्टनर को देना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये रेंट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? अब इस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं वो सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों मिल के पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जिस बिल्डिंग से चल रहा है वो बिल्डिंग का ओनर है ए। अब फर्म को ए को इस बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। एक मंथ का रेंट है 2000 रुपये, तो साल का रेंट कितना होगा टोटल? 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 24,000, जिसमें से फर्म ने 20,000 रुपीज़ इन कैश पे कर दिए ए को, बाकी के 4,000 अभी पे करने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? अब इस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी वो देखते हैं। फर्म ने क्या किया है? ए को रेंट पे कर दिया है, कितनी अमाउंट का? 20,000 का। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस केस में? रेंट क्या है फर्म के लिए? एक्सपेंस है, तो रेंट का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। फर्म कैश में पैसा उसे दे रही है, तो फर्म के पास जो कैश है वो कम होगा, और कैश जब कम होता है तो कैश का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर फर्म बाय चेक पैसे देती तो हम क्या करते? टू बैंक अकाउंट लिख देते। क्लियर है? कितना पैसा फर्म दे रही है इन कैश? 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पर हम 20,000 लिख देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। यहाँ तक क्लियर है? अब फर्म ने 4,000 रुपये अभी देने हैं ए को रेंट के लिए। अब देखो इस केस में कौन सी एंट्री पास होगी? 4,000 क्यों देने हैं? रेंट का पैसा है, ठीक है। तो रेंट क्या है फर्म के लिए? एक्सपेंस है, तो रेंट का अकाउंट तो होगा ही डेबिट, ठीक है। अभी फर्म ने देना है, तो इसका मतलब फर्म की लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी वाला अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हम क्या क्रेडिट में लिखेंगे? टू पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट, या आप लिख दो टू एज रेंट पेबल अकाउंट। डेबिट तो रेंट होना ही होना है, बट फर्म ने रेंट अभी पे नहीं किया है, इसलिए फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट में क्या लिखेंगे? रेंट पेबल अकाउंट। क्लियर है? कितनी अमाउंट लिखेंगे? 4,000। 4,000 डेबिट में लिखेंगे, 4,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब कौन सी एंट्री पास होगी? रेंट क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब रेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो रेंट का अकाउंट पहले डेबिट था, अब क्या होगा? क्रेडिट टू रेंट अकाउंट। अब यहाँ पर कौन सी अमाउंट डलेगी? देखो
चाहे फर्म ने रेंट पे कर दिया है, चाहे फर्म ने रेंट पे नहीं किया है, रेंट फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की टोटल अमाउंट को ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कितना टोटल रेंट है, 24,000। तो आप 24,000 डेबिट में भी लिख दोगे और 24,000 क्रेडिट में भी लिख दोगे। क्लियर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है और रेंट पेएबल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पे एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड पे। तो हम कैसे लिखेंगे, टू रेंट, कितना रेंट है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। हमने कितना पे किया है, कितना आउटस्टैंडिंग है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना टोटल एक्सपेंस है वो लिखेंगे हम रेंट का। तो कितना है, 24,000। किसको देना था ये रेंट, ए को। क्लियर है, टू रेंट और सामने हमने पार्टनर का नाम लिख दिया। अब पार्टनर्स का रेंट पेएबल अकाउंट कैसे बनेगा वो सीखो। इस केस में हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, ए का रेंट पेएबल अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनर्स की जगह हम ए का अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। जैसे बाकी अकाउंट्स बनते हैं वैसे ही अकाउंट बनेगा, दो साइड्स होंगी, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिख दोगे, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका रेंट पेएबल अकाउंट बना रहे हैं, ए का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एज रेंट पेएबल अकाउंट, ठीक है। अब ए को कितना रेंट अभी फर्म ने देना है, 4,000 रुपीज़। ये कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय रेंट। कितना रेंट देना है, 4,000 रुपीज़। क्लियर है। तो और दूसरी साइड पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,000 रुपीज़। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। क्लियर है कि रेंट पेएबल अकाउंट कैसे बनता है। या तो आप अकाउंट का नेचर देके पोस्टिंग डायरेक्ट कर लो, या आप जर्नल एंट्री लिख के भी पोस्टिंग कर सकते हो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमने जर्नल एंट्री को देखते हुए पोस्टिंग करनी है तो कैसे होगी, इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब दूसरी जो आइटम है उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में, टू रेंट अकाउंट। क्लियर है। अब इस एंट्री को देखो, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रेंट पेएबल अकाउंट। तो रेंट पेएबल अकाउंट को हमने करना है क्रेडिट। इसका मतलब जो दूसरा अकाउंट है वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। तो बाय रेंट 4,000। क्लियर है।